हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमने पीईटी के एग्जाम के लिए टारगेट सीरीज स्टार्ट की है। उसकी हमने एक वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो देख लीजिए, और जिस साथी ने यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो ये होती है 35 वर्ष, यानी कि 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए कितनी होती है? इसकी भी 35 वर्ष होती है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। लोकसभा का सदस्य और प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो होती है 25 वर्ष। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद रखना है। वोट डालने की उम्र 21 वर्ष थी पहले, और ये 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में हुआ था। कब हुआ था? 1989 में हुआ था, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है? 7.4। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मैंने वही क्वेश्चंस उठाए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और वहां से मैं पूरे टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। रक्त समूह की खोज किसने की? लैंड स्टीनर ने की। किसने की? लैंड स्टीनर ने की। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? ओ नेगेटिव होता है। कौन सा होता है? ओ नेगेटिव की बात करूं तो ये सर्वदाता होता है। सर्वग्राही की बात करें तो ये होता है AB पॉजिटिव। क्या होता है? AB पॉजिटिव। AB पॉजिटिव कौन सा होता है? सर्वग्राही होता है। O नेगेटिव कौन सा होता है? सर्वदाता होता है। RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है प्लीहा को। किसको कहा जाता है? प्लीहा को। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। पीएच मान की खोज किसने की थी? ये की थी सोरेनसन ने। किसने की थी? सोरेनसन ने। आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट बात करें, 1916 का लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के गरम दल और नरम दल का क्या हुआ था? विलय हो गया था। 1907 का सूरत अधिवेशन, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? रास बिहारी घोष। इस अधिवेशन में क्या हुआ था? जो कांग्रेस थी वो नरम दल और गरम दल में बट गई थी, और 1916 में गरम दल और नरम दल का विलय हो गया था। 1925 का कानपुर अधिवेशन, ये भी इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसकी अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने। किसने की थी? सरोजनी नायडू ने की थी, और ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 में कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। 1924 का बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन, इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी महात्मा गांधी ने। एकमात्र अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी, वो की थी 1924 का बेलगांव अधिवेशन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 1938 हरिपुरा अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट बात करते हैं, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो ये है अंडमान निकोबार में, और सबसे छोटा है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? अंडमान निकोबार में, और ये इसका नाम है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। सबसे बड़ा कहां पर है? ये है लद्दाख में, इसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम, ये सबसे बड़ा है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ये भी अंडमान निकोबार में है, ये भी आपको याद रखना है। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ये उत्तराखंड में है। कहां पे है? उत्तराखंड में है। इसका पुराना नाम क्या था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका पुराना नाम था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क कहां पे है? ये मध्य प्रदेश में है, और यहीं पर 8 चीते लाए गए थे। कहां से? नामीबिया से यहाँ पे 8 चीते लाए गए थे। दुधवा नेशनल पार्क कहां पे है? लखीमपुर खीरी में है, और उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है ये, उत्तर प्रदेश का एकमात्र। ये भी आपको याद रखना है। कई बार फ्रेंड ये सारे पॉइंट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सारे आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। भारत का नवीनतम नेशनल पार्क अगर आपसे पूछा जाए तो ये है देहिंग पटाई नेशनल पार्क। कहां पे है? असम में। कहां पे है? असम में। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1973 में आया था। हाथी प्रोजेक्ट कब आया था? 1992 में आया था। डॉल्फिन प्रोजेक्ट कब का है? 2009 का है। चीते भारत से कब विलुप्त हुए? तो ये 1952 में विलुप्त हुए थे। आगे बात करते हैं, अफगानिस्तान की संसद को क्या कहा जाता है? अफगानिस्तान की संसद को शौरा कहा जाता है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहा जाता है। भूटान की संसद को सोंगडू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोंगडू। जापान की संसद को डाइट कहा जाता है, और ईरान की संसद को क्या कहा जाता है? मजलिस। क्या कहा जाता है?
मजलिस। यूएसए की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांग्रेस। इसके उच्च सदन को सीनेट कहा जाता है और सीनेट में 50x2 यानी कि 100 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 100 सदस्य। संसद की बात करें अनुच्छेद 79 में है। राज्यसभा की बात करें अनुच्छेद 80 में है। लोकसभा की बात करें अनुच्छेद 81 में है। ये आपको याद रखना है, आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। सरला, क्या? सरला। संसद अनुच्छेद 79, राज्यसभा अनुच्छेद 80 और लोकसभा अनुच्छेद 81। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। डॉल्फिन प्रोजेक्ट कब का है? 2009 का है। लागू हुआ था 5 अक्टूबर 2010 को। लागू हुआ था 5 अक्टूबर 2010 को। भारत का जलीय जीव पूछा जाए आपसे तो गंगेटिक डॉल्फिन है, गंगेटिक डॉल्फिन। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को मनाया जाता है। वीरवाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? तो ये मिलता है एरड़ अभिलेख में। कहां मिलता है? एरड़ अभिलेख में। और इस अभिलेख को किसने लिखवाया था? भानुगुप्त ने लिखवाया था। सती प्रथा का प्रतिबंध जो लगाया था वो लगाया था विलियम बेंटिक ने 1829 में राजा राम मोहन राय की सलाह पर। राजा राम मोहन राय की सलाह पर। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना की बिहार में। किसने की? कुमारगुप्त ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। और इसी को बीड़ा वादक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीड़ा वादक। ब्रह्म समाज की स्थापना पूछे आपसे तो ये की थी राजा राम मोहन राय ने 1828 में। कब की थी? 1828 में। पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी, आपको याद है। दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथी बौद्ध संगति कहां हुई थी? कुंडलबन कश्मीर में हुई थी, कनिष्क के समय। किसके समय? कनिष्क के समय। बौद्ध संगति को इससे पिछली वाली वीडियो में जहां मैंने क्वेश्चंस करवाए थे वहां मैंने इसको डिटेल से समझाया। यहां से हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको वो वीडियो अच्छे से देख लेनी है, क्योंकि यहां मैं करवाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। वहां मैंने करवा रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? ये पैट के एग्जाम में 2021 में पूछा गया था। ये लाहौर अधिवेशन में की गई थी। लाहौर अधिवेशन में 1929 में। इसकी जो अध्यक्षता थी वो की थी जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। कोलकाता अधिवेशन 1896 में हुआ था। इसके अध्यक्ष रहीमतुल्ला थे। इस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। इस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। कराची अधिवेशन 1931 का है। इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सूरत अधिवेशन की बात करें 1907 का है। इसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष। इस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में टूट गई थी। लखनऊ अधिवेशन 1916 की बात करें, इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। और इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का विलय हुआ था। हरपुरा अधिवेशन की बात करें 1938 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने इसमें अध्यक्षता की थी। ये सारे इंपोर्टेंट हैं। नेक्स्ट बात करें ओणम त्योहार कहां मनाया जाता है? तो ओणम त्योहार जो है वो केरल में मनाया जाता है। पोंगल की बात करें, पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है। थाई पुसम भी तमिलनाडु का त्योहार है। और जल्लीकट्टू भी तमिलनाडु का त्योहार है। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है, आपको याद रखना है। बिहू कहाँ का है? ये असम का नृत्य है। सत्रिया कहाँ का है? ये भी असम का है। और मोहिनी अट्टम कहाँ का है? ये केरल का नृत्य है, आपको याद रखना है। बैसाखी सिख धर्म से संबंधित त्योहार है। नवरोज पारसी समुदाय से संबंधित त्योहार है। शास्त्रीय भाषाओं की बात करें कितनी है? 6 हैं। नवीनतम है वो है उड़िया। कहाँ की है? उड़ीसा की। कहाँ की है? उड़ीसा की। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो 8 हैं। कितने हैं? 8। नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सगिया है। और ये कहाँ का है? असम का है। कहाँ का है? असम का। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें भारत की साइलेंट वैली किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है, कर्नाटक को। फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? उत्तराखंड को कहा जाता है। और जूको घाटी किसे कहा जाता है? नागालैंड को कहा जाता है। मणिपुर सीमा पर स्थित है। कहां पे है? मणिपुर की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस शहर में 300 मीटर लंबे अटल ब्रिज का उद्घाटन किया? कहां किया? अहमदाबाद में किया, साबरमती नदी पर, गुजरात में। कहां किया? गुजरात में, अहमदाबाद में, साबरमती नदी पर। अटल सुरंग की बात करें, यह हिमाचल प्रदेश में है। इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। लेह मनाली मार्ग पर है। कहां पे है? लेह मनाली मार्ग पर। इसका पहले नाम जो था वो था रोहतांग सुरंग। क्या था? रोहतांग सुरंग।
विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहां पे है? चेनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। कहां पे है? जम्मू कश्मीर में। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, हैदराबाद में स्थित है। कहां पे? हैदराबाद में। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, कहां पे है? केवड़िया गुजरात में स्थित है। स्टैचू ऑफ पीस जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ की मूर्ति है, जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ, ये कहां पे है? पाली राजस्थान में है और अष्टधातु से निर्मित है। किससे? अष्टधातु से निर्मित है। स्टैचू ऑफ नॉलेज की बात करें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है, कहां पे है? लातूर महाराष्ट्र में। कहां पे है? लातूर महाराष्ट्र में स्थित है। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। थैंक यू।